कर्ण वर्सेस अर्जुन, द इटर्नल बैटल, शाश्वत संघर्ष की गाथा। दोस्तों, कल की मूवी में दिखाए गए एक दृश्य की वजह से यह शाश्वत सनातन गाथा, जो हमेशा से ही मन मानस में चर्चा का विषय बना हुआ रहता है, अपने नेचुरल स्वभाव के कारण ही, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने जितने भी शास्त्र आज तक लिखे सबको प्रतीकात्मक भाषा में अर्थात सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा। हम मनुष्यों को कोई भी गाथा समझाने के लिए सभी चीजों को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया। जितने भी प्राकृतिक तत्व जो इस सृष्टि में मौजूद हैं, वह फिजिकल तत्व जो इस सृष्टि का अंग है या फिर नॉन फिजिकल, एस्ट्रल मैटर या फिर एंटी मैटर, उन सभी चीजों को मनुष्यों के रूप में दर्शाया। अतः यह जो गाथा है, जिसको आज हम कर्ण और अर्जुन के संघर्ष के रूप में जानते हैं, यह वास्तव में इटर्नल है। यह हमेशा से थी, जब से मनुष्यों का ही अस्तित्व नहीं अपितु समस्त यूनिवर्स, समस्त सृष्टि, तीनों लोकों का अस्तित्व है, तब से यह संघर्ष को अलग अलग प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता रहा है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अलग अलग समय काल खंड में। जैसे इसी इटर्नल गाथा को रामायण काल में बाली और सुग्रीव के संघर्ष के गाथा के रूप में दर्शाया गया। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बात है वह यह है कि कर्ण और अर्जुन कोई एक मनुष्य नहीं थे, बाली और सुग्रीव कोई एक बानर नहीं थे। इन सब को मनुष्यों को समझाने के लिए मनुष्य का रूप दिया गया है। ये सिंबॉलिकली किसी और चीज को डिनोट कर रहे हैं, इंकित कर रहे हैं। जैसे कर्ण रेफर कर रहा है सन के रेज को, सूर्य की किरणों को, क्योंकि कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण सूर्य पुत्र था, अर्थात सूर्य का भेजा गया अपना अंश पृथ्वी तक का। कहानी में भी ऐसे ही बताया गया है कि भगवान सूर्य ने कुंती को अपने कृपा से उसको अपना अंश दिया, जो पुत्र के रूप में जिसको दिखाया गया है। अर्थात सूर्य कभी भी स्वयं पृथ्वी पे चल के नहीं आते हैं। यदि वो स्वयं ही पृथ्वी पे आ जाएंगे तब तो पृथ्वी पे अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए वो अपने प्रकाश, अपने किरणों को पृथ्वी पे भेजते हैं, जिसको कि हम सन के पुत्र के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। अर्थात कर्ण कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि वह कोई मनुष्य था द्वापर युग का। यह हमारे ऋषि मुनियों को सिंबॉलिक वे में किसी चीज को समझाने का तरीका है। कर्ण अर्थात सूर्य की किरणें और अर्जुन अर्थात इंद्र का भेजा हुआ मैसेज। इंद्र क्या है? इंद्र है बारिश के देवता। देवता दोस्तों उनको बोला जाता है, सम्मान देने वाला शब्द है देवता। मित्रों, आज ज्यादातर भारतवासी अपने जड़ से टूट चुके हैं, जिनकी वजह से उनको देवता और देव शब्द का अर्थ पता नहीं है। देवता हम सम्मान देने के लिए हमेशा से बोलते हैं। अभी के समय में भी यदि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे या फिर बंगाल साइड में, तो वहाँ पे लोग अपने पिता को देवता बोलते हैं। इससे यह पता चलता है कि देवता एक सम्मान देने वाला शब्द था प्राचीन काल में। जैसे अभी के समय में हम इंग्लिश में सर, मैडम ये सब बोलते हैं, इटालियन लैंग्वेज में मोनसायर बोलते हैं। उसी तरह से जो प्राकृतिक तत्व थे जो पृथ्वी पे जीवन के लिए अति आवश्यक था, जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, इन सबको देव लगा के संबोधित किया जाने लगा। और भगवान विष्णु ने भी इन्हीं को अमृत बांटा, क्योंकि इनका हमेशा रहना आवश्यक है और धर्म इनका पक्ष होता है, ना कि असुरों का। धर्म कहने का तात्पर्य है जो इनका एक स्वाभाविक गुण होता है, क्योंकि असुर लोग जो होते हैं वो उनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम पानी का प्रयोग करेंगे तो हमारे प्रयोग करने से पानी दूषित होगा तो उसके धर्म में हानि होगा, तो हम असुर की कैटेगरी में आ जाएंगे। हालांकि हमारा भी अपना एक धर्म है, धर्म से हर एक चीज बंधा हुआ है और उसी में हानि और वृद्धि होती रहती है। और यहाँ पे फिर कर्म का कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है। यह सब एक अलग ही टॉपिक है दोस्तों, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक आध वीडियो बनाया हूँ, और भी एक दो वीडियो डिटेल में इन सब टॉपिक्स को कवर करते हुए बनाएंगे। आप हमेशा ही मेक श्योर करें कि हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसे ही शाश्वत सनातन ज्ञान के लिए। अतः प्रतीकात्मक भाषा में और ट्रू इंटरप्रिटेशन में जो सच्चा अर्थ है, उसके अनुसार अर्जुन इंद्र के पुत्र अर्थात वर्षा की बूंदे हुए, जो पृथ्वी पे गिरती है, जो पृथ्वी पे जीवन के लिए अति आवश्यक है। परंतु सन रेज, सूर्य की किरणें भी उतनी ही आवश्यक है। अतः इसीलिए इन दोनों को ही भाई के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं। वर्षा की बूंदें जब धरती पे आती हैं तो फिर सन रेज के सहारे ही वापस से इवेपोरेट होकर ऊपर जाती है। अतः इन दोनों का संघर्ष भी है कि जो सन का लाइट जब रहेगा तो वर्षा नहीं रहेगी, और जब वर्षा रहेगा तो सन का लाइट नहीं रहेगा। दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे के होके भी दोनों एक दूसरे के हेल्प से अस्तित्व में है।
परंतु फिर भी दोनों एक साथ एक समय पे नहीं रह सकते, इसीलिए इन दोनों के बीच शाश्वत संघर्ष हमेशा से चलता आया है। जैसे बाली और सुग्रीव के बीच का संघर्ष दिखाया गया रामायण काल में, जहाँ पे बाली इंद्र के पुत्र थे और सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। अब वहां पे भी आप क्लियरली किसी को यह नहीं बोल सकते थे कि यह धर्म की राह पे है कि वह धर्म की राह पे है। ज्यादातर मूर्खों को लगा उस टाइम में रामायण काल में कि नहीं, सुग्रीव धर्म के राह पे है, जबकि यहाँ पे धर्म और अधर्म के राह की बात ही नहीं है। दोनों ही बिल्कुल बराबर रूप में इक्वली इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। इसीलिए हमेशा से जनमानस में इस बात को लेकर विवाद चलता ही रहा कि जल ज्यादा महत्वपूर्ण है, वर्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, या सूर्य का प्रकाश हमारे अस्तित्व के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों ही बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहानी और कथाओं में कभी भी क्लियरली किसी को एक दूसरे के ऊपर एज नहीं दिया जाता है। कभी भी क्लियरली आपको यह नहीं पता चलेगा कि आखिर यही बिल्कुल सत्य पे है या यही बिल्कुल असत्य पे है। रामायण काल में भी आप कंप्लीटली बाली से डिसएग्री नहीं कर सकते थे, और वहां पे तो इंद्र का पुत्र था, तो नेक्स्ट टाइम पे इंद्र के पुत्र को विजयी दिखाया गया अगले युग में, क्योंकि किसी एक सिचुएशन में किसी एक की विजय होगी, फिर दूसरे सिचुएशन में दूसरे की जाके विजय होगी। कहीं पे 10 लोग अगर डिबेट कर रहे हैं, वहां पे हो सकता है कि उस दिन उस डिबेट में 6-7 लोग सन के फेवर में चले गए, तो वहां पे सन की विजयी हो गई। फिर अगले समय किसी अगले दिन 10 लोग बैठे हुए, वहां पे 6-7 लोग इंद्र के फेवर में चले गए। तो अलग अलग युग में अलग अलग समय काल परिस्थिति पर निर्भर करता है कि लोग किसको विजय बनाएंगे, जिसकी वजह से ही रामायण काल में सूर्य का पुत्र विजयी हुआ था, वहीं महाभारत काल में इंद्र का पुत्र विजय हुआ, क्योंकि दोनों ही अपने अपने जगह पे उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और दोनों भाई होते हुए भी दोनों में जो संघर्ष रहता है वह इस बात को प्रतीकात्मक रूप से दिखा रहा है कि सूर्य और वर्षा दोनों पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण हैं, दोनों भाई जैसे हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सन ही है जो सभी जल को जल स्रोत से पानी को इवेपोरेट करके ऊपर ले जाता है, और फिर वर्षा आती है तो सन छुप जाता है। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि दोनों को भाई के रूप में दिखाने का मतलब यह हुआ कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर दोनों में ये जो नेचुरल संघर्ष है यह हमेशा चलता रहेगा। जब सनलाइट रहेगी तो वर्षा नहीं होगी, और जब वर्षा होगी तो सनलाइट नहीं रहेगी। दोस्तों, एक और बात जो महत्वपूर्ण है वह है उन दोनों के वध करने के तरीके में। दोनों को ही हमेशा बाली के टाइम में भी छिप के बाली का वध हुआ था, और कर्ण के समय में भी एक तरीके से आप समझ सकते हो कि चीटिंग से उसका वध हुआ। यह इस बात का प्रतीक है कि उन दोनों में से कभी कोई भी ज्यादा महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण नहीं है, दोनों ही अपने अपने जगह पे सही है। यदि आप कभी किसी कालखंड में किसी को ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं तो चीटिंग करके ही उसको ज्यादा महत्वपूर्ण बताओगे, या किसी को कम आंक रहे हो तो चीटिंग करके ही आंकोगे, क्योंकि सूर्य और वर्षा दोनों एक समान ही महत्वपूर्ण हैं, और यह उनके वध होने के तरीका से भी पता चलता है। इसको इस रूप में समझने की जरूरत है। सभी चीजों में, हमारी शास्त्रों में जितनी भी लिखी हुई बातें हैं सब इसी एंगल से लिखी हुई हैं। इसमें कुछ भी मनुष्यों जैसा नहीं है। आप सबको सिंबॉलिक मीनिंग समझो, सबका मेटाफोरिकल मीनिंग ही समझो, परंतु वर्तमान समय में लोग अपने जड़ों से, लोग अपने शास्त्रों से इतना टूट चुके हैं कि उनको ये सिंपल सीधी आसान सा मैसेज भी समझ में नहीं आता है। सिंपली कन्वे किया गया मैसेज भी उन लोगों को क्लियरली नहीं होता है अपने मन में। इस बात का हमें दुख है, क्योंकि इतने सालों तक जो हमारे देश के ऊपर विदेशी आक्रांताओं का राज रहा, जिसकी वजह से हम अपने संस्कृति, हम अपने शास्त्रों के मैसेज से टूटते चले गए। परंतु अब समय आ गया है जब आप इस जीवन के परम सत्य को पुनः जाने, और परम सत्य तक जाने में आपको हमारा यह चैनल अवश्य मदद करेगा। इसीलिए इसको इसी क्षण इसी पल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।